हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल एट ए फ्यूचर इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मदन स्वामी और मैथ्स टीचर, और हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। और लगातार आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और परसेंटेज टॉपिक को आप लोगों ने अभी तक 2 वीडियो जिस पे देख लिए होंगे, थर्ड वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे और बेहतरीन क्वेश्चंस की, और जो भी नया कॉन्सेप्ट आएगा मैं इसमें डिस्कस करता हुआ साथ में चलूंगा। चलिए आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इससे पहले हम लोगों को एक टैब यहाँ पे स्टार्ट नहीं है, वो स्टार्ट करना होगा। हम इस टैब को स्टार्ट कर लेते हैं विद इन अ सेकेंड। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे इस सिस्टम को बहुत ही शानदार ढंग से। आप लोगों को लगातार समझ में भी आ रहा होगा, और हम बहुत बेहतरीन कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए। और आप हमें हमारी कोशिश को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, हमें आप कमेंट करके। कमेंट के थ्रू हम जान पाते हैं कि आप लोग कितना सीख पा रहे हैं, किस ढंग से सीख पा रहे हैं। चलिए आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, और आपके कमेंट का इंतजार रहेगा मुझे कि मैं कितना बेहतरीन ढंग से काम कर पा रहा हूं आपके साथ। चलिए आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। एक कंटेनर है 20 लीटर डीजल, एक कंटेनर में 20 लीटर डीजल है। ड्यू टू लीकेज, कुछ लीकेज है उसके अंदर, देयर इज ए लॉस ऑफ 3 लीटर, 3 लीटर डीजल का लॉस हो गया। यानी 20 लीटर डीजल था, 3 लीटर डीजल का लॉस हो गया, तो 17 लीटर डीजल अब भी कंटेनर के अंदर है। व्हाट परसेंट ऑफ डीजल रिमेन्ड इन कंटेनर? कितना रहा सर? 17 लीटर रहा। टोटल कितना था सर? 20 लीटर था। हमेशा ऐसी फ्रैक्शन ही बनती है जब भी हमें कोई रिमेन या जो एक्सपेंडिचर है या जो लीकेज हो गया उसका निकालना हो, तो टोटल हमेशा नीचे आता है, और जिस क्वांटिटी का हमें परसेंटेज निकालना है वो क्वांटिटी हमेशा ऊपर आती है। तो यही प्रोसेस रहता है, यही तरीका रहता है चीजों को करने का। चलिए बात करते हैं कि ये क्या है। ये कंटेनर के अंदर रिमेंड है, ये टोटल वैल्यू है, और मल्टीप्लाई विद 100, इसको 100 से मल्टीप्लाई करते ही परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। 10 से 10, 2 से कट गया 5 टाइम, 17 5 जा 85%। यानी 85% डीजल अब भी उसमें रिमेन है। और यदि क्वेश्चन पूछा होता कि लीकेज की वजह से कितना रिलीज हो गया, तो रिलीज हुआ था 3/20 मल्टीप्लाई विद 100, कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा 15%। 15% डीजल क्या है, लीकेज की वजह से रिलीज हो गया, और 85% जो डीजल है उसके अंदर कंटेनर के अंदर अवेलेबल है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। देयर इज ए 50 लीटर पेट्रोल इन ए कंटेनर ड्यू टू लीकेज। बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। 25 लीटर डीजल है, और उसमें से 5 लीटर डीजल क्या हो गया, लीकेज की वजह से। आ, इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ओके। हाँ, 25 लीटर डीजल कंटेनर क्या, ड्यू टू लीकेज देयर इज 5 लीटर का लॉस हो गया। व्हाट परसेंट ऑफ रिमेन? सेम क्वेश्चन है। 25 लीटर डीजल था, 5 लीटर यहां से लीकेज हो गया, 20 लीटर रिमेन रह गया, तो 20/25 मल्टीप्लाई विद 100 कटा 4 टाइम, और 80% डीजल इसके अंदर रिमेन है। तो 80% मेरा आंसर हो गया। और यदि पूछा जाता कि बच्चों बताओ कितना परसेंट डीजल इसमें से लीकेज हो गया, तो 5 लीटर लीकेज हुआ, तो 5 मल्टीप्लाई विद 25, कैंसिल करेंगे 100 से ये 5, और ये 20% लीकेज हुआ, और 80% अभी भी कंटेनर के अंदर अवेलेबल है, अभी भी कंटेनर के अंदर डीजल अवेलेबल है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? देर आर 2500 मेंबर्स इन एन इंस्टीट्यूट। एक इंस्टीट्यूट के अंदर 2500 मेंबर हैं। इफ द मेंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% द फर्स्ट ईयर, पहले साल में 10% मेंबर बढ़ गए, एंड देन 10% रिड्यूस्ड इन द सेकेंड ईयर, then find out the increase and decrease number of the member after 2 year। 2 साल के बाद क्या हुआ? इनिशियली स्टेज पे कितने मेंबर है सर? 2500 मेंबर है। फर्स्ट ईयर में क्या हो रहा है? फर्स्ट ईयर में सर्विस अच्छी थी इंस्टीट्यूट की, तो मेंबर क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। और जब भी किसी नंबर को मुझे इंक्रीज करना हो, तो सिंपल सा मैंने आपको बता रखा है कि नीचे तो 100 आएगा, क्योंकि हम इसको 100 के एवज में सपोज कर रहे हैं। कितना परसेंट इंक्रीज करना है सर? 10% इंक्रीज करना है, तो 100 में 10 ऐड कर दो सर, 110 ये आ गया इंक्रीमेंट। ये आ गया 1 ईयर के बाद के अंदर इंस्टीट्यूट के अंदर मेंबर्स का नंबर, कि एक साल के बाद कितने मेंबर्स यहाँ पे अवेलेबल है, इतने मेंबर यहाँ पे अवेलेबल है। अगले साल क्या हुआ
कि वहां पे देन 10% रिड्यूस इन सेकेंड ईयर थोड़ी सर्विसेज अच्छी नहीं थी, रिड्यूस्ड हो गए। लेकिन ध्यान रखना इस पूरे का रिड्यूस्ड होगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये मेंबर नहीं रहे, अभी इंक्रीज हो गए, इतने बन गए, पहले इतने थे, इंक्रीज हो गए, ये बन गए, तो इसका 10% रिड्यूस का मतलब ये अपने आप में क्या है, 100% है, ये पूरा अपने आप में 100% है। 10 रिड्यूस करना है, 90 से क्या कर दो इसको मल्टीप्लाई, 90 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, 90/100 हो गया। 20 से 20 कैंसिल है, 25 से कट गया ये 4 टाइम, 2 से कट गया 45 टाइम, यहाँ आ गया 2 से कट गया 55 टाइम। बहुत ही आसानी से काट सकते हो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 45 को 55 से मल्टीप्लाई करना है, 5 5 जा 25, कैरी विद 2, 5 4 जा 20, 22 हो गया, अगेन ये 22 आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा क्या, 5 7 4 2, यानी कितने मेंबर बचेंगे, 2475 मेंबर थे कितने, 2500, 2500 मेंबर्स वी हैव, हमारे पास इतने मेंबर्स थे। अब मेंबर्स बचे इतने, अब मेंबर्स बचे इतने, तो अल्टीमेटली क्या हुआ सर, अल्टीमेटली हमें लॉस हुआ कितने मेंबर्स का, 25 मेंबर्स का लॉस हो गया, 25 बच्चे वहां पर हमारे कम हो गए, 25 मेंबर्स यहाँ पे कम हो गए। एक तरीका तो ये है, आंसर इज दिस डिक्रीमेंट ऑफ 25 मेंबर। अब बात ये आती है कि सर इसका कोई और तरीका भी है क्या, ये प्रोसेस करना पड़ेगा, तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, इंक्रीमेंट या और डिक्रीमेंट जो भी हो, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, AB/100। जब भी दो सक्सेसिव परसेंटेज निकालने हो, दो लगातार परसेंटेज निकालने हो, ये फॉर्मूला काम करेगा 100%। अब ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल डिपेंड करता है इन दोनों के सिंबल पे। इसी क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा, चुटकी मारते आंसर आएगा, आपको समझ में आ जाएगा कहानी क्या है, इससे परसेंटेज की वैल्यू आ जाएगी कि डिक्रीमेंट होता है इंक्रीमेंट। यदि इन दोनों का सिंबल एक जैसा है, इक्वल सिंबल है, तो हमेशा प्लस यूज करना है इस सिंबल को, और डिफरेंट सिंबल है तो माइनस यूज करना है। ये बात याद रखना, आपको समझ में कैसे समझना है, देख लो, समझ लो। ए 10% इंक्रीज यानी 10 प्लस का, फिर 10% डिक्रीज यानी 10 माइनस का, यहां प्लस का यहां माइनस का, डिफरेंट सिंबल है, यहां माइनस आएगा, इधर आएगा 10 मल्टीप्लाई विद 10 अपॉन में 100, क्योंकि ए का वैल्यू भी 10 है, बी का वैल्यू भी 10 है, ये परसेंटेज एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो 10 प्लस का 10 माइनस का कैंसिल हो गया, यहाँ 10 से 10, 10 से 10, आंसर आ गया माइनस का 1%। यानी अल्टीमेटली यदि माइनस में आंसर आ रहा है तो माइनस का मतलब हुआ वहां पे डिक्रीज होगा, वैल्यू कम होगी, वैल्यू छोटी हो जाएगी, तो यहाँ पे डिक्रीमेंट होगा 1% का, और 1% किसका, 2500 का 1%, 2500 का 1% बोले तो 100 से डिवाइड कर दो, 25 मेंबर कम होंगे। आप इसको क्वेश्चन को देखते ही आंसर बता सकते हैं कि डिक्रीमेंट ऑफ 25 मेंबर, ये फॉर्मूला गोल्डन फॉर्मूला है। सक्सेसिव परसेंटेज निकाल रहा हूं, एक के बाद एक परसेंटेज निकाल रहा हूं, आप इस चीज को समझ सकते हैं। इसके कुछ और बेहतरीन एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चंस ऐसे देख लेते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले में आपको थोड़ा सिखा देता हूँ, समझा देता हूँ, समझ में आ जाएगा, मजा आ जाएगा ऐसे क्वेश्चन करके। मान लीजिए किसी वैल्यू में पहले मैं 20% का इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, फिर 20% का डिक्रीमेंट कर रहा हूँ, प्लस माइनस क्या होता है सर, माइनस होता है, तो यहाँ आएगा 20 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 100, ये तो कैंसिल हो गया, ये 10 से 10, 10 से 10, ये आ गया माइनस का 4%, यानी अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो गया, लॉस हो गया, कितना हो गया, लॉस हो गया, मुझे 4% का ये ध्यान रखना है। यदि ऐसा हो कि मैं 20% का इंक्रीमेंट करूं, 30% को मैं डिक्रीमेंट कर दूं, प्लस माइनस माइनस आएगा यहाँ पे 20 इंटू 30 अपॉन में 100, ये 20% प्लस का, ये 30% माइनस का 10 बचेगा, 10 से 10, 10 से 10, 2 5 6, अल्टीमेटली 10 और 6 कितना हो गया, माइनस का 16% का लॉस होगा मुझे, ऐसे माइनस के 16% का लॉस होने वाला है मुझे। तो इस ढंग से ये फॉर्मूला आपका मल्टीपल जगह एप्लीकेबल है, बहुत ढंग से इसको ध्यान में रखना है, आगे काम आएगा। द प्राइस ऑफ मशीन इज डेप्रिसिएटेड, मतलब कमी होती है, डेप्रिशिएट होता है, 10% ऑफ इट्स कॉस्ट पर ईयर, हर साल 10% कॉस्ट कम हो जाती है, जो भी कॉस्ट पहले थी अब क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, कमी आ रही है। ओके, इफ इट वॉज बॉट बिफोर 3 years, 3 साल पहले इसको खरीदा गया, इट्स
प्रेजेंट कॉस्ट प्राइस, अभी की कॉस्ट प्राइस है 1,45,800 अभी का कॉस्ट प्राइस है। देन व्हाट वाज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द मशीन, मशीन की पहले कॉस्ट क्या थी हमें नहीं पता सॉरी ये एक्चुअल कॉस्ट थी, मान लीजिए एक्स रुपीज एक्चुअल कॉस्ट थी। क्या हुआ सर, 10% का डिक्रीमेंट लगाना है हर साल। बात को समझना बहुत ही आसान सा है बच्चों, बहुत ही केयरफुली सिर्फ सुनना है, सुनने से आपके सारे के सारे क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक्स रुपीज था, 10% कम करने का मतलब 90/100, क्योंकि देखो 100 मैंने इसको सपोज किया है, 10% कम कर दिया, ये कॉस्ट ऑफ मशीन आ गया आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर। अगले साल क्या हुआ, इसका 10% फिर कम होगा, तो ये एक्चुअली अपने आप में 100% है, कम करना है मल्टीप्लाई विद 90, अगेन 90/100, क्योंकि ऐसा 3 बार हुआ, और उसके बाद जो वैल्यू आपको मिली वो आपके सामने ये रही, ये रहा भाई। अब क्या किया जाए सर, अभी इसको कैलकुलेट किया जाए। मैंने बताया था कि लेफ्ट एंड राइट में यदि सिर्फ मल्टीप्लाई का सिंबल है या डिवाइड का सिंबल है, प्लस माइनस नहीं है, तो ऊपर वालों को ऊपर वाले से काट सकते हो, नीचे वालों को नीचे वाले से, यानी न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कट सकता है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर 1 0 1 0। अब ये 9 से डिविजिबल है, देखो 9 से क्यों डिविजिबल है, इन सबको देखो, देखो ये भी 9 हो रहा है, इनका सम भी 9 हो रहा है, 9 से डिविजिबल है, क्योंकि 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, यदि डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल हो तो कंप्लीट नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। तो 9 से कैंसिल कर दो भाई, इसको 9 से कैंसिल करोगे 9 1 जा 9, फिर यहां बच गया 5, और 9 6 जा 54, क्योंकि वो 55 हो गया था, 1 बच गया, और फिर आ गया 2 जा 162। अगेन दूसरे 9 से कैंसिल करो इसको, 9 1 जा 9, अब बच गया यहाँ पे कितना 72, 9 8 जा, फिर 9 से कैंसिल कर दो, यहाँ आ गया 2, और ये 1 0 से 1 0 कम कर दो। अब यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं बचा, यहाँ पे 2 बचा है, और इधर बचे 1 और 2 3 और 2 5 0, तो x का वैल्यू आ गया 2, और उसके बाद में 5 0 आपको लगा देना है। आंसर कम्स 2 लाख, 2 लाख रुपए का क्या हुआ था, उसका प्राइस था 2 लाख रुपए, उसका प्राइस था 3 साल पहले 2 लाख रुपीस का प्राइस था, और अब उसका प्राइस रिड्यूस्ड होकर के हो गया 1,45,800, यानी 1,45,800 रुपए इसका कॉस्ट हो गया। तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, इंक्रीमेंट होगा तो ऊपर ऐड करके लिखना होता है, डिक्रीमेंट होता है तो ऊपर सब्ट्रैक्ट करके लिखना होता है। इस क्वेश्चन में 10% डिक्रीमेंट हो रहा था, तो मैंने 100 में से 10% डिक्रीमेंट करके लिख दिया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, पेपर में बहुत जल्दी बना सकते हो यदि आपको कॉन्सेप्ट आता है तो। A has 20% more salary than B. C has 20% less money than B. तो देखो A, B और C सपोज करना पड़ेगा। अब यहां पे बड़ी कमाल की बात है, A का कंपैरिजन दे रखा है B से, और C का कंपैरिजन भी दे रखा है B से। आप दोनों देखेंगे कि यानी B को सेंटर माना इन्होंने, एक की 20% ज्यादा है, एक की 20% कम है, तो हम बी को सपोज कर लेते हैं, सपोज ये 100 रुपीज की कमाई करता है, 100 रुपीज ये कमाता है। तो हमें देखना क्या है, हमें देखना है कि ए हैज 20% मोर देन बी, तो 100 का 20% क्या होता है, 20 होता है, मोर देन 20 तो 120% हो गया, 120 हो गया। 100 का 20% 20 होता है, 20 को ऐड किया 120 हो गया। यदि बी कमाता है 100 रुपीज तो ए कमाता है 120, क्योंकि 20% एक्स्ट्रा है। अब दूसरी बात, सी का है वो इससे कम है, तो ये 100 कमा रहा है, तो ये कितना कमा रहा है, 80 का कमा रहा है। अब हमें आगे का क्वेश्चन करने से पहले इसका रेशियो निकाल लेना है। तो ये रेशियो तो आ गया, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ, 0 से 0, 2 से कैंसिल हो सकता है 6 टाइम, 5 टाइम और 4 टाइम, ये रेशियो आ गया। इसका मतलब ये हुआ ए कमाता है 6 रुपए, बी कमाता है 5 रुपए, और सी कमाता है 4 रुपए। अब पूछा क्या है, व्हाट परसेंट ऑफ मनी ए हैज मोर देन सी, सी से ए के पास कितना ज्यादा है। तो देखो भाई, सी से ए के पास ज्यादा कितना है सर, 2 रुपए ज्यादा है, 2 रुपए ज्यादा है, और सी से कंपैरिजन करना है तो सी का वैल्यू नीचे आएगा, याद रखना, सी से कंपैरिजन करना है, सी का वैल्यू नीचे आएगा। ये आ गया फ्रैक्शन, परसेंटेज में चेंज करना हो, मल्टीप्लाई कर दो 100 से,
ये कटेगा 25 टाइम, 25 टू जा 50%, यानी इसका आंसर क्या हो गया 50%। हम बोल सकते हैं कि सॉरी, ए के पास बी से 50% ज्यादा पैसा है। आंसर इज ए, 50% ज्यादा मनी है उसके पास, ज्यादा पैसा है उसके पास। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत सारी बार इसको एक फेवरेट क्वेश्चन की नजर से देखा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। If 60% of x is 30 less than the 75% of x, x का एक तो 75%, एक x का 60%, और ये इससे कितना ज्यादा है सर 30 ज्यादा है। तो पहले देख लो परसेंटेज कितना ज्यादा है सर 15%, यानी x का x ऑफ 15% इज इक्वल्स टू 30 है। ये बात आपको समझ में आने जानी चाहिए। 15%, 15%, यानी दोनों के परसेंटेज का डिफरेंस कितना है 15 का है, और एक्चुअल डिफरेंस कितना है 30 का है। इसका मतलब क्या हुआ कि 50% जो है 15% जो है x का 15% निकाल लो, वो किसके इक्वल आएगा 30 के इक्वल आएगा। एक्चुअल नंबर निकालना हो 15 1 जा और ये 2 जा, 100 को यहां भेज दो, x का वैल्यू कितना आ गया 200 आ गया, 200 रुपए वैल्यू आ गया। 200 वैल्यू किसका है, एक्चुअल x का वैल्यू 200 है। यदि आप 200 का यदि निकालते हैं 60% 120 आता है, और 75% निकालते हैं 150 आता है, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 30 आ रहा है। कितना आ रहा है 30 आ रहा है। तो ये एक एक्चुअल कंडीशन होगी। इस क्वेश्चन को करने का तरीका हो गया, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी ज्यादा इसमें हार्ड नहीं रहने वाला। इन एन एग्जामिनेशन 65% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स पास, एक पेपर हुआ, कितने बच्चे पास हो गए, बाकी क्या हो गए फेल हो गए। अब फेल बच्चों का नंबर दे दिया, तो बताओ टोटल बच्चे कितने थे। टोटल बच्चे जितने भी थे उसमें से कुछ हुए पास, कुछ हो गए फेल। पास होने वालों का नंबर है 65%। हमें पता है जो भी नंबर होता है हमेशा 100% ही होता है। यदि 65% पास हो गए तो फेल परसेंटेज में कितने हुए सर, 100 में से 65 माइनस कर देंगे सर, आंसर आएगा 35%। यानी 35% बच्चों ने फेल कर दिया एग्जाम। यानी जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे उनका 35% बच्चे क्या हो गए एग्जाम में फेल हो गए, वो एग्जाम में पास नहीं कर पाए। तो एक्चुअल नंबर निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, x ऑफ 35% इज इक्वल्स टू 420। कैसे लिखा सर आपने, सर ये तो परसेंटेज है फेल वालों का और ये एग्जैक्ट नंबर है फेल वालों का, दोनों बात तो एक ही है। कोई चीज को मैं परसेंटेज में बोलूं या मैं एक्चुअल नंबर में बोलूं, बात तो एक ही चीज है कि डेटा की बात कर रहा हूं, दोनों को बराबर रख सकता हूं। तो x का 35% टू 420, x मल्टीप्लाई विद 35 अपॉन में 100 इज इक्वल्स टू 420। 7 सेकेंड्स लिख गया 5 टाइम, 7 सेकेंड्स लिख गया 60 टाइम, 5 सेकेंड्स लिख गया 12 टाइम, और इसको यहां भेज दिया तो x का वैल्यू कितना आ गया 1200। यानी टोटल क्लास में बच्चे कितने 1200 हैं। यानी उस स्कूल के अंदर, उस इंस्टीट्यूट के अंदर, उस एग्जाम के अंदर टोटल पार्टिसिपेंट करने वाले बच्चे थे 1200। 1200 बच्चों ने एग्जाम में पार्टिसिपेट किया था। यदि आपसे पूछता कि सर ये तो हो गए फेल वाले बच्चे, बताओ पास वाले बच्चे कितने थे, तो आपने क्या करना है, या तो इसमें से माइनस कर लेना है कि 12 इसमें से माइनस कर दो 420, तो 780 इसका आंसर आ जाता, या फिर आप इसका 65% निकाल लो तो भी आंसर यही आएगा। तो इस ढंग से आप कैसे भी इसको बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो बच्चों हम लोग अगली क्लास में PYQ पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो सैनिक स्कूल या नवोदय स्कूल कहीं ना कहीं आया हुआ है, हम लोग PYQ को स्टडी करेंगे। और PYQ आपको एक पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग देगा, आपको सोचने के लिए मजबूर करेगा कि हाँ भैया ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। साथ में हम डिजाइन कर रहे हैं बहुत शानदार सा स्टडी मटेरियल। आप लोगों के पास मल्टीपल पब्लिशर की बुक्स हो सकती हैं, एक आप फ्यूचर का भी स्टडी मटेरियल प्रीफर कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं तो आपके प्ले स्टोर में बहुत जल्दी स्टडी मटेरियल का एक कोर्स या एक वहाँ पे ऐड हो जाएगा, वहाँ पे आप ऑर्डर करके अपना स्टडी मटेरियल भी घर पे मंगवा सकते हैं। और स्टडी मटेरियल में इस तरह के बेहतरीन ज़बरदस्त क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें, खूब सारी पढ़ाई करें। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।